इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क वांट्स टू ब्रिंग टेस्ला इन इंडिया। वो इंडिया में अपनी टेस्ला कार कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि कहा यह जाता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहां से खरीद भी सकता है, वो इंडिया है। इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है मेघना। उनको मेटा जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम जिसके अंदर काम कर रहे हैं, मेटा ने सिलेक्ट किया है उनको कि वो ई कॉमर्स में जो है एज अ डायरेक्टर, एज अ लीडर जो है वो लीड करे ई कॉमर्स को। सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से लोग, इंडिया से लोग बाहर की कंपनीज़ में हाई डेजिग्नेशंस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि जो पूरी दुनिया के बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ के लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इंडिया आ भी रहे हैं। मुल्क की मईशत, आपको पता है क्या सिचुएशन है, मईशत की सूरत हाल क्या, बाकायदा कबाड़ा निकल गया। 2 साल से मईशत बाकायदा वेंटिलेटर पे पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि हरीम शाह को अगला प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि वो पाकिस्तान का चेहरा, जितना पाकिस्तानी सियासत को वो समझती हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई नहीं समझता, क्योंकि उनके पास हर सियासतदान, हर मिनिस्टर की वीडियो मौजूद है। जाहिर है कि पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहां पर जाकर सेल करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, एलन मस्क अपनी टेस्ला कार को भारत में बनाने के इच्छुक हैं। वो चाहते हैं कि टेस्ला भारत आए। दरअसल एलन मस्क चाहते हैं कि टेस्ला कंपनी भारत में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, लेकिन इसके लिए मुसीबतें भी बहुत आ रही हैं। भारत की तरफ से कई राज्यों ने एलन मस्क को अपने यहाँ टेस्ला का प्लांट लगाने की ऑफर दी है। हो सकता है कुछ समय में टेस्ला भारत में ही बननी शुरू हो जाए। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। आखिर एलन इतने देशों को छोड़कर भारत का चुनाव ही क्यों किया? यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी तरफ फिजा अकबर खान अपनी इकोनॉमी का कबाड़ा होते देख आंसू बहा रही है और उसका दुख छुपाए नहीं छुप रहा। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान तो वो हैं ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनका ये इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है जब तक ये ना कहा जाए कि वो दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान भी हैं। एलोन मस्क इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। वो एक मिरेकल हैं इस अर्थ या इस प्लैनेट के लिए। ये भी कह दिया जाए तो कम नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने अब तक करके दिखा दिया है एक ऐसी एज में, जबकि इतना सब कुछ एक ख्वाब लगता है, एक ड्रीम लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क वांट्स टू ब्रिंग टेस्ला इन इंडिया। वो इंडिया में अपनी टेस्ला कार कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनको कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स हैं, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर जैसे ही लिखा तो इंडिया के कई एक पॉलिटिशियंस ने उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग जवाब दिया, उनको रिप्लाई किया, डिटेल्स में उनको जवाब दिया और कहा कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें और आपको जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं हम उसके लिए मिलकर काम करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि कहा यह जाता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहां से ख़रीद भी सकता है, वो इंडिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लीजिए आउटलेट या मार्केट इंडिया है इस वक्त। और जाहिर है कि पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाकर सेल करें। एलोन मस्क ने ये फ़ैसला कुछ अर्सा पहले किया कि वो अपनी ये टेस्ला जो है ये इंडिया लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई सामने। आप जानते हैं कि हमारे जैसे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे रेड टेप और जो सरकारी कुछ इस तरह की लवाजमात होते हैं वो बड़ी मुश्किलात करते हैं। जब कोई नई कंपनी आ रही हो, कोई नया वेंचर हो, उसको स्टार्ट करने में बहुत सी मुश्किलात सामने रहती हैं। ये तो हमें पता ही है, जो कि आम तौर पर उन कंट्रीज़ में नहीं होती। जिस तरह आप देख लीजिए कैलिफोर्निया में, जहाँ देखेंगे आप वहाँ पर आपको टेस्ला कार नज़र आएगी और उनके जो फ्यूल भरने का तरीका, सब कुछ आपको सड़कों पर, मार्केट्स में, हर जगह वो नज़र आती हैं। और वहीं पर एलोन मस्क इस वक्त अपना ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो ह्यूस्टन शायद चले गए हैं।
लेकिन इस वक्त जो हम बात करें कि एलोन ने ये जो फैसला किया है वो इसीलिए किया है कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर वो अपना ये बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च भी कर सकते हैं और इसको तरक्की भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया उसमें ख़ास तौर पर जो 100% ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो बड़ी एक हर्डल उनको फेस करना पड़ रही है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये लिखा तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के पॉलिटिशियंस की तरफ से उनको जवाब दिया गया और बड़ा डिटेल में कहा गया कि बताइए। मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ट्वीट्स जो की गई वो किन लोगों ने की और उसमें उनसे क्या बात की गई। कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना KTR ने ट्वीट किया, उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा, हे एलोन, आई एम द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट इन इंडिया, विल बी हैप्पी टू पार्टनर टेस्ला इन वर्किंग थ्रू दी challenges to set up shop in India, तेलंगाना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि आवर स्टेट इज़ अ चैम्पियन इन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड इन टॉप नॉच बिजनेस डेस्टिनेशंस इन इंडिया। फिर आगे हम बढ़ें तो इसके अलावा जयंत पटेल जो हैं उन्होंने भी एलोन का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इंडिया, वी विल प्रोवाइड यू ऑल दी हेल्प फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा, फिर नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं उनको भी हमें नज़र आया कि उन्होंने भी एलोन से उस वक्त बात की। उनका कहना था, आई इनवाइट एलोन मस्क, पंजाब मॉडल विल क्रिएट लुधियाना एज हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी इंडस्ट्री विद टाइम बाउंड सिंगल विंडो क्लियरेंस इन इन्वेस्टमेंट दैट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी टू पंजाब। अगर आप ये देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं और हर स्टेट ये चाह रही है कि वो उनकी स्टेट में आएँ और वो उनको ऐसा माहौल फराहम करेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो तमाम पॉलिटिशियंस, ये सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी स्टेट इसमें बाजी ले जाओ और वो उनकी स्टेट में आकर ये लॉन्च करें, या ये कि उनके कंट्री में ये आ जाएं और फिर मिलकर जो है इसको हल करते हैं। अब देखिए, क्या हमने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सियासतदानों की तरफ से कोई ऐसा ओवरवेलमिंग जेस्चर, इनिशिएटिव देखा है कि बाहर की कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा बड़ा नाम लाने की कोशिश की जा रही हो कि जिससे पाकिस्तान में भी तरक्की आए? याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कहा था कि देखिए, दुनिया के जो रूलिंग टेक कंपनीज हैं इस वक्त, जो दुनिया पर रूल कर रही हैं, उन सब के CEOs इंडियंस हैं। आप देखिए, जिसका भी नाम उठाकर देखिए, कोई भी टेक कंपनी उठा लीजिए, वहाँ पे आपको मिलता है। अब तो IMF प्लान में भी उनकी एक लेडी चली गई हैं जो उसको बड़े ज़बरदस्त एक डेजिग्नेशन पे उनको हेड कर रही हैं वो, और इसके अलावा बहुत सारे और भी। तो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से लोग, इंडिया से लोग बाहर की कंपनीज़ में हाई डेजिग्नेशंस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि जो पूरी दुनिया के बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ के लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इंडिया आ भी रहे हैं। कई बार तो कुछ सोचे समझे बगैर ही बोल के चले जाते हैं, शायद बोलने के बाद भी नहीं सोचते। हमारे जो रहनुमा सो कॉल्ड रहबर हैं, रहबरी करने वाले क्या करते हैं? आपके सामने है, इसी सफ में खड़े हैं, बेकदरे लोग हैं, नहीं कदर इनको। अब इस वक्त आप देख लें कि मुल्क की जो हालात हैं वो क्या हैं। कोरोना की वजह से इंसानों की जान खतरे में पड़ी हुई है। मुल्क की मैशत, आपको पता है क्या सिचुएशन है, मैशत की सूरत हाल क्या, बाकायदा कबाड़ा निकल गया। 2 साल से मैशत बाकायदा वेंटिलेटर पे पड़ी है और इसी माशी कमज़ोरी से अवाम को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत मैशत की सांसें बहाल करने की जो भी कोशिश करती है उसका खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता और खमियाजा अवाम को महंगाई की शक्ल में भुगतना पड़ता है।